करना पड़ेगा। इस डेटा पे सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया जो तुम बनाया था, कितने रोजगार है यहाँ पे? एक और एक सिर्फ बेला इंडस्ट्रियल एरिया का अगर कायाकल्प हो जाए तो मुजफ्फरपुर से ट्रेन से जाना बंद हो जाएगा। लोग यहाँ आएगा बेला में नौकरी करने, भागलपुर से, गया से, नवादा से, सिर्फ बेला इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सोचिए कि कितनी संभावनाएं हैं और आपके पास मुद्दे कितने हैं, और मुद्दे भी ऐसे ऐसे हैं कि सामने वाले की तो बोलती बंद हो जाएगी, बोल ही नहीं पाएगा। अब कौन सा ये रोजगार का मुद्दा में वही हाल है। उप मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जो है अब कश्मीर से धारा 370 हट गई है तो हमारे खुल गए हैं। पढ़े होंगे, सुने होंगे न्यूज में आप लोग। क्या चाहते हैं? फिर रोटी भुजिया बनाइए, कश्मीर चल जाइए वहां पर, है? इससे क्या होगा? मतलब बिहार का पैसा आप वहां के निर्माण में लगा रहे हैं। एक छोटा सा फिर डेटा, क्योंकि सारा खेल डेटा का, क्योंकि हम पढ़े लिया गंवार तो है नहीं 10वां पास, जो आप लोगों को जो भावना भड़का दें, आपका जातीय भावना, और नेता बन जाए। अरे भैया नहीं बनना है नेता, आप ही बनो ना, हम करेंगे आपको सपोर्ट। दूसरा, हम बात करेंगे जब भी डेटा पे बात करेंगे, डेटा का खेल है सारा का सारा। दूसरे राज्य को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, इसलिए आप पीछे। सिंपल सा बात है, इसलिए आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है डेटा का, आप देखिए मुजफ्फरपुर में हर साल कितने लोग 10th पास करते हैं लड़के? कोई आइडिया बताइए। एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। 12 से 15 लाख 12 से 15 लाख लड़के हर साल 10th पास करते हैं। उसके बाद उनमें से कम हमको लगता है, छोटा सा लेते हैं आंकड़ा, 1 लाख लड़के के गार्जियन इतने कैपेबल होंगे कि उसको बाहर पढ़ने भेज देते हैं 10वां के बाद। मानते हैं ना ये चीज? 9 लाख बिहार में रह गए, मुजफ्फरपुर में 1 लाख बाहर चले गए। अगर उन 1 लाख बच्चों का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख इंटू सालाना 1 लाख खर्च, जबकि एक बच्चा अगर बिहार से मुजफ्फरपुर से बाहर है उसका खर्चा 1 लाख तो नहीं होगा, नहीं ना होगा, 3-4 लाख होगा मिनिमम। तो हम 1 ही लाख मानते हैं। 1 लाख इंटू 1 लाख कितना होता है बताइए? बताइए कितना होगा पैसा? चलिए आप ही का मान लेते हैं 100 करोड़, मतलब कि सालाना 100 करोड़, 1 अरब रुपया मुजफ्फरपुर का उठ के दूसरे राज्य में जा रहा है। कहां? बिहार का पैसा उठ के दूसरे राज्य में जा रहा है। अरे भाई साहब देखो, ये तो इतना छोटा सा आंकड़ा आपके सामने हम बताए हैं कि 1 अरब रुपया 1 साल में। ये सिर्फ आपको एक पढ़ाई, तो 10th का बताया है, 12th का बाद में बताएंगे। अब ऐसे ऐसे अब हम बताने देते हैं, खुद रात में कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हर साल सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला कितना पैसा बाहर भेजता है, और मुजफ्फरपुर को क्या आता है। तो मुजफ्फरपुर गरीब नहीं होगा? गरीब होगा ना। कोटा वाला सब जो वहां पे घर बना बना के आप लोग से रेंट चूस के आपको लग रहा है कि चूस ही लेगा, रेंट में भी चूस रहा है और वहां पे टीचिंग में भी चूस रहा है। तो कितना पैसा बाहर जा रहा है। वही पैसा अगर मुजफ्फरपुर में रहता तो मुजफ्फरपुर को बैंकॉक तो नहीं, लेकिन मेट्रो वाला फील तो आ ही जाता मुजफ्फरपुर में। तो ये किसको सोचना है? ये आपको सोचना है। लेकिन अगर फिर आप चाहते हैं कि वही जातिवाद का झंडा ढोना है और इसी में उलझ के यही रह जाना है, फिर ट्रेन में रोटी भुजिया बनाना है और वही पन्नी में पैक करा के चल देना है, तो फिर वो तो फिर कोई नहीं आपको रोक सकता। वही चलता रहा है पिछले 3 दशक से, चलाइए। लाइव एग्जाम्पल एक और हमने दिया था, SEZ, भाई साहब आगे बताएंगे भी। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक वर्ड है, आप लोग गूगल करिएगा, और उसी मॉडल पे चाइना का विकास हुआ। चाइना महाशक्ति बनने से मात्र 1 कदम दूर है। कोई माई का लाल उसको विश्व में रोक नहीं सकता है अगले 10 साल के अंदर महाशक्ति बनने में, और यही सच्चाई है ना। चाइनीज सामान अभी आप लोग खरीदोगे कुछ दिन पहले लाइट वाइट, तो चाइना का ही होता है सारा का सारा, और बहुत सारा चीज आपके घर में होगा चाइना का बना हुआ। महाशक्ति बनने से 1 कदम सिर्फ दूर है अमेरिका को पीछे छोड़ने। मोबाइल सबके पास, ओप्पो, वीवो सब चाइना का ही ब्रांड है। तो ये कहने का मतलब है कि एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल से चाइना महाशक्ति बन सकता है। दूसरे राज्य कहां से कहां जा सकते हैं। बिहार वहीं का वहीं कैसे रह गया? वो फाइल में SEZ कैसे दब के रह गया 8 साल पहले? ये तो सोचने का विषय है ना। SEZ क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ बिहार? SEZ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने घोषित कर दिया इसको, इस 1 किलोमीटर एरिया को SEZ बिहार सरकार ने।
हमने कहा कि आपका ऑप्टो कंपनी है, ऑप्टो कंपनी मुजफ्फरपुर में आइए, यहाँ पे आप अपना फैक्ट्री लगाइए, आपको 30% का सब्सिडी देंगे अगर मुजफ्फरपुर में कारखाना लगाइएगा तो। सरकार को क्या फायदा है? 30% सब्सिडी ना दिया, टैक्स में 30% छूट दे दिया। दूसरा राज्य उसको 25% दे रहा था, आपने 30 दे दिया, 5% और कंपटीशन चलता रहता है। और ये आज इस कंपटीशन का फायदा आप देखिए कौन उठा रहा है? रांची। कोई भी रोजगार बिहार में इसलिए लगाना चाहता क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज्यादा है। क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर को पिछले 30 साल जितना चीफ मिनिस्टर हुआ ना, उनको ये विजन ही नहीं है कि यहाँ रोजगार कैसे आएगा। तरीका तो बहुत सारा है जिससे रोजगार लाया जा सकता है, छोटे छोटे कंपनी को बुलाया जा सकता है कि यहाँ रोजगार लगाइए। क्या करता है वो? जाके आपके बगल में जस्ट वहां पे जमुई के पास जो बॉर्डर पड़ता है उस पर जाके लगा लेता है वो। आपको गाड़ी भी खरीदना होता है, झारखंड नंबर खरीद के आते हैं, टैक्स कम है वहां, है ना। ये सारी चीजें आप सोचिए कि आप कितना ज्यादा पीछे है भाई, 30 साल पीछे है। दुनिया मेट्रो पर चल रही है, आप ऑटो से बढ़ने को तैयार नहीं है। दुनिया का शहर कहा पिछले 10 साल पहले भोपाल से इंदौर क्या था, आज देखिए ना कहां से कहां है भोपाल इंदौर, आप कहां है वो देखिए। तो आपको आदत हो गई है इसी में जीने की, और वही हम आपको याद दिलाने आए हैं। और हम याद दिलाते तब तक याद दिलाते रहेंगे जब तक आप भी समझिएगा नहीं कि हाँ ये मुद्दा है और हमें सोचने की जरूरत है। नहीं सोचिएगा तो आपको आप ही के बच्चे हमें सवाल करेंगे।